जय जगन्नाथ टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू योर ओन टैरो कंसल्टेंट करिश्मा का चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2025 के 40th मैच के प्रेडिक्शन के बारे में, जो कि खेला जाने वाला है बिटवीन लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स ऑन 22nd of April 7:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एट भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में। तो चलिए देख लेते हैं इस मैच की एनर्जीज क्या कहती है। ये दोनों टीम्स ऑलरेडी एक मैच खेल चुके हैं, जो कि इन दोनों का ही फर्स्ट मैच था इस सीजन का, और वो मैच आई थिंक अभी तक लोगों को याद होगा। आशुतोष शर्मा का वो चेज, दिल्ली कैपिटल की वो विनिंग, ये वही डेट है जिस डेट पे केएल राहुल के घर खुशियां आई थी। सो एनीवेज, ये जो मैच है ये लखनऊ सुपर जायंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके रिवेंज लेने का टाइम है। बट क्या लखनऊ सुपर जायंट्स इस बार भी दिल्ली कैपिटल के सामने टिक पाएंगे, या दिल्ली कैपिटल इस बार फिर से एलएसजी की टीम को धो डालेंगे? क्या लगता है आपको? क्या ये मैच एलएसजी अपना रिवेंज लेने में सक्सेसफुल हो पाएंगे, जीत पाएंगे, या फिर से दिल्ली कैपिटल इज गोइंग टू विन दिस सेकंड मैच दिस सीजन एज वेल? सो क्या होगा? अपने अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करिएगा। कौन जीतेगा और कितने अच्छे से जीतेगा? एनीवेज, ये दोनों टीम्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों टीम्स अब तक हेड टू हेड में 6 बार खेल चुके हैं। 3 बार एलएसजी जीती है तो 3 बार दिल्ली कैपिटल्स। तो दोनों ही काफी बराबर वाले मुकाबले में अभी तक आ रहे हैं, और यहाँ पे भी उनका जो कंपटीशन है काफी हाई नजर आने वाला है इस मैच में भी। दोनों टीम्स के पॉइंट टेबल की अगर बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल 7 में से 5 मैचेस जीत के पॉइंट टेबल पे नंबर 2 पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, और लखनऊ सुपर जायंट्स 8 में से 5 मैचेस जीत के 3 मैचेस हार के पॉइंट टेबल पे 5th पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट जितना भी डिफरेंस है उतना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत क्रूशियल होता है टू विन और लूज अ मैच। सो लखनऊ सुपर जायंट्स अपना बदला लेने की कोशिश करेगी और दिल्ली कैपिटल अपना खेल जीतने की कोशिश करेगी। तो दोनों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन इस मैच में हमें देखने को मिलने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं इस मैच की एनर्जीज कैसी रहने वाली है, क्या कहते हैं कार्ड्स। सबसे पहले देखेंगे टॉस का प्रेडिक्शन, बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। टॉस देखने से पहले आप लोगों का आईपीएल रिलेटेड एक जनरल नॉलेज का टेस्ट करते हैं। एक सवाल पूछूंगी, वो सवाल ये है कि अभी तक पूरे आईपीएल के हिस्ट्री में अभी तक टॉप 3 विकेट टेकर्स कौन हैं? 3 प्लेयर्स के नाम मुझे बताइए जिन्होंने अभी तक हाईएस्ट विकेट्स लिए हैं आईपीएल के हिस्ट्री में। सो अपने अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना शुरू कर दीजिए। लेट्स सी आप में से कितने लोगों को सही आंसर्स और पता है और आईपीएल की प्रॉपर नॉलेज है, और कितनों को पता है। मतलब मेरे पास तो व्यूज बहुत आते हैं, कमेंट्स भी बहुत आते हैं, बट आप में से कितनों को एक्चुअली खुद का नॉलेज है वो देखना जरूरी है। तो देखते हैं। अब से मैं हर मैच के वीडियो में एक एक जनरल नॉलेज का सवाल पूछूंगी रिलेटेड टू आईपीएल, और आप में से जो भी उसका सही आंसर दे पाएगा उन्हें मैं दूसरे मैच में शाउट आउट भी दूंगी, मैच के वीडियो में शाउट आउट भी दूंगी। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं टॉस विनर इस मैच के लिए कौन सी टीम बनने वाली है, लखनऊ या दिल्ली। मुझे यहाँ पे दिल्ली के टॉस जीतने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं, और अगर दिल्ली टॉस जीतते हैं तो पहले फील्डिंग प्रेफर कर सकते हैं। दिल्ली की टीम अगर टॉस जीतते हैं तो पहले फील्डिंग प्रेफर कर सकते हैं, और अगर बाय एनी चांस लखनऊ सुपर जायंट्स टॉस जीतते हैं तो ये भी पहले फील्डिंग ही प्रेफर करने वाले हैं। यानी कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो फील्डिंग प्रेफर करेंगे। एलएसजी के लिए फील्डिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे फेवरेबल रहेगा। फर्स्ट बैटिंग इनके लिए इस मैच में एब्सोल्युटली नॉट फेवरेबल रहने वाला है। दिल्ली कैपिटल की टीम can still manage to win in both ways. First batting में भी they can manage, and second batting में भी they can manage, but definitely chasing will be more favorable for both the teams.
इस पर्टिकुलर पिच की अगर थोड़ी बहुत बात किया जाए तो यहाँ अब तक 20 मैचेस खेले जा चुके हैं। 9 मैचेस फर्स्ट बैटिंग में जीता गया है और 11 मैचेस सेकेंड बैटिंग में। एवरेज स्कोर यहाँ पे 169 का बना हुआ है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 235 का बना हुआ है। लोएस्ट स्कोर 108 का। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे केकेआर ने बनाया था और लोएस्ट स्कोर यहाँ पे एलएसजी का ही है। सो ये जो पिच है ये कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड पिच है। यहाँ बैटिंग और फील्डिंग दोनों देखे जाते हैं। विकेट्स की अगर बात की जाए तो पेसर्स ने यहाँ पे 131 टाइम्स विकेट्स लिए हैं और स्पिनर्स ने 82 टाइम्स। सो पेसर स्पिनर्स दोनों को ही विकेट मिलेंगे। पेसर्स को थोड़ा ज्यादा स्पिनर के कंपैरिजन में, लेकिन किसको कितना मिलता है वो तो हम देखेंगे प्लेयर्स के एनर्जीज के बाद। इस पिच पे लखनऊ सुपर जायंट की टीम ऑलरेडी 4 मैचेस खेल चुके हैं। 2 मैचेस जीते हैं तो 2 मैचेस हारे भी हैं। सबसे पहला मैच जो दिल्ली कैपिटल के अगेंस्ट खेला था वो तो बेचारे फर्स्ट बैटिंग करके हार गए थे। सेकंड मैच जो था वो पंजाब किंग्स के अगेंस्ट था जहां पे ये फर्स्ट बैटिंग करके जीत गए थे। थर्ड मैच जो था वो मुंबई इंडियन के अगेंस्ट था। यहाँ पे भी एलएसजी की टीम फर्स्ट बैटिंग करके जीत गए थे। और लास्ट जो अभी रिसेंटली खेला गया है मैच वो था गुजरात टाइटन के अगेंस्ट जहां पे एलएसजी की टीम चेस करते हुए जीत गए थे। यानी कि यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट बैटिंग में भी जीत एक्सपीरियंस कर लिया है, चेजिंग में भी जीत एक्सपीरियंस कर लिया है। तो लखनऊ सुपर जायंट अब अपने खुद के होम ग्राउंड में खेलने वाली है, जो कि जहां ऑलरेडी वो 4 मैचेस खेल चुके हैं और दिल्ली कैपिटल की टीम पहली बार आ रही है यहाँ पे खेलने के लिए। वो अलग बात है कि केएल राहुल को ऑलरेडी इस पिच का काफी नॉलेज हो चुका है क्योंकि पिछले साल तक ये भी लखनऊ सुपर जायंट का हिस्सा थे। सो कहीं ना कहीं दोनों में से किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, बट यस डेफिनेटली होम ग्राउंड होने का एक थोड़ा सा ही सही एडेड एडवांटेज लखनऊ सुपर जायंट को डेफिनेटली मिलने वाला है। बट वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट दिल्ली कैपिटल एट ऑल, नॉट इन दिस सीजन एट लीस्ट। तो चलिए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं प्लेयर्स की एनर्जीज क्या कहती है फॉर दिस मैच। शुरुआत करेंगे लखनऊ सुपर जायंट के प्लेयर्स के एनर्जीज के साथ। शुरुआत करेंगे एलएसजी के एडन मार्करम के साथ जो कि ओपन करते हुए नजर आएंगे फॉर द टीम। और पिछले मैच में जब इनका मैच हुआ था अलोंग विद दिल्ली कैपिटल तो उसमें इन्होंने 15 रन बनाए थे। इस मैच में भी कहीं ना कहीं ये डिसअपॉइंट ही करते हुए नजर आएंगे। वो अलग बात है कि एडन मार्करम का फॉर्म अभी काफी बेटर है, जो इनका फॉर्म एकदम शुरुआत में था, ये बात सही है, लेकिन फिर भी ये इस मैच में कुछ खास कमाल करते हुए नजर नहीं आएंगे। ऐसे भी ये पिछले मैच में 66 रन्स बनाए थे अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन इस मैच में इनसे मुझे बिल्कुल भी कुछ खास उम्मीद नहीं है। ये फ्लॉप रह सकते हैं या बिलो एवरेज सा ही स्कोर देखने को इनसे मिलने वाला है। मिशेल मार्श की अगर बात की जाए जो कि एडन मार्करम के साथ ही ओपन करते हुए नजर आने वाले हैं, ये पिछले मैच में सिर्फ 4 रन बनाए थे अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन जो मैच दिल्ली कैपिटल के अगेंस्ट खेला गया था एकदम शुरुआत पे तो उसमें इन्होंने 72 का रन्स बनाया था। और इस मैच में भी इनकी एनर्जी काफी अच्छी नजर आ रही है और इस मैच में भी वी कैन एक्सपेक्ट कि इनसे हमें एक ठीक ठाक अच्छा वाला स्कोर देखने को मिले। इट्स नॉट लाइक कि मतलब एवरेज से थोड़ा बेटर ही रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा हाई स्कोर शायद ना मिले। निकोलस पूरन पिछले 2 मैचेस से कहीं ना कहीं बिलो एवरेज चल रहे हैं, लेकिन दिल्ली कैपिटल के साथ जो मैच उन्होंने खेला था उसमें 75 का स्कोर बनाया था। इतना स्कोर तो डेफिनेटली इस मैच में नहीं बनने वाला है, लेकिन इनसे हम इस मैच में भी एक ढंग का स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये चेजिंग में खतरनाक दिखाई दे सकते हैं, बहुत अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट बैटिंग में ये थोड़े से फीके नजर आ सकते हैं, थोड़े एवरेज खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ऋषभ पंत पिछले मैच में दिल्ली के साथ तो 0 पे आउट हो गए थे और अब तक इस सीजन में एक ही 63 का स्कोर देखने को मिला है ऋषभ पंत की तरफ से, दी कॉस्टलीस्ट प्लेयर की तरफ से। लेकिन ये मोर और लेस हर मैच में सिंगल डिजिट ही रहता है इनका। इस मैच में सिंगल डिजिट नहीं रहेगा, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा एवरेज सा स्कोर ही दिखाई देगा, मतलब बहुत लोअर साइड ऑफ एवरेज, लाइक 20s का सम स्कोर या मैक्स टू मैक्स अर्ली 30s का स्कोर। 30s तो बहुत ज्यादा ही हो रहा है, 20s का ही कोई स्कोर देखने को मिल सकता है फ्रॉम ऋषभ पंत। आयुष बडौनी की बात करेंगे, दिल्ली कैपिटल के साथ वाले मैच में ये सिर्फ 4 रन ही बना पाए थे
बट रिसेंटली अगर हम इनके स्कोर्स देखेंगे, ये बहुत बेहतर, बहुत इम्प्रूव्ड प्लेयर अभी नजर आ रहे हैं। अभी पिछले ही मैच में इन्होंने 50 बनाया था, उससे पहले 22, 28, 30, 41। तो कहीं ना कहीं इनका एक एवरेज एंड डिसेंट स्कोर के बीच में ही इनका जो एक एनर्जी है वो चल रहा है। बट इस मैच में ये भी कुछ खास चलते हुए नहीं नजर आएंगे, ये थोड़े से लोअर साइड ही दिखाई देने वाले हैं। फर्स्ट बैटिंग में फिर भी ये थोड़ा बहुत स्कोर बना लेंगे, चेजिंग के वक्त इनका चलना थोड़ा ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है, तो इनके लिए फर्स्ट बैटिंग विल बी अ बिट फेवरेबल। सो ओवरऑल ये काइंड ऑफ एवरेज ही रहेंगे इस मैच में। डेविड मिलर ने पिछले बार डीसी के अगेंस्ट 27 रन्स बना दिए थे, बट इस मैच में ये फ्लॉप रह सकते हैं। डेविड मिलर, यस, डेविड मिलर मोरलेस हर मैच में अपना एक ठीक ठाक सा स्कोर बना ही लेते हैं, बट इस मैच में इनका चल पाना मुश्किल है। और वैसे भी रिसेंट हम मैचेस की बात करें तो पिछले 4 मैचेस से डेविड मिलर काइंड ऑफ बिलो एवरेज और फ्लॉप चल रहे हैं। इस मैच में भी कहीं ना कहीं डेविड मिलर हमें फ्लॉप और बिलो एवरेज ही नजर आने वाले हैं, बहुत कुछ खास स्कोर इनसे एक्सपेक्टेड नहीं रहेगी। अब्दुल सामद कैन एक्चुअली परफॉर्म अ लिटिल बेटर। इन्होंने पिछले मैच में भी 30 रन्स बना दिए थे, लेकिन उससे पहले ये सारे के सारे काइंड ऑफ सिंगल डिजिट ही स्कोर थे इनके। सो मैं बहुत ज्यादा हाई स्कोर तो डेफिनेटली नॉट एक्सपेक्टिंग, बट स्टिल ये दिल्ली के अगेंस्ट पिछले मैच में सिर्फ 13 रन ही बना पाए थे, लेकिन इस मैच में 13 से बेहतर देखने को मिलेगा, जहां पे जो डेविड मिलर हैं या आयुष बडौनी है, ये लोग थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं, वहां अब्दुल सामद का बड़ा रोल हो सकता है। बहुत बड़ा स्कोर तो डेफिनेटली वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, लेकिन फिर भी एक डिसेंट स्कोर देखने को मिल जाएगा। ये चेजिंग के वक्त थोड़ा ज्यादा बेहतर खेल सकते हैं। पिछले मैच में शार्दुल ठाकुर को 2 विकेट्स मिल गए थे, इस मैच में भी 1 से 2 विकेट शार्दुल ठाकुर से देखने को मिल जाएगा। एनर्जी इनकी अच्छी है, फर्स्ट बॉलिंग इनके लिए थोड़ा ज्यादा फेवरेबल रहेगा कंपैरिजन टू सेकेंड बॉलिंग। आवेश खान पिछले मैच में नहीं अवेलेबल थे जब दिल्ली के साथ एलएसजी का मैच हुआ था। इस मैच में ही कैन प्ले, बट इनसे बहुत ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं है। चेजिंग मतलब सेकेंड बॉलिंग के वक्त देयर आर चांसेस कि आवेश खान 1 विकेट ले सकते हैं। फर्स्ट बॉलिंग में इनको विकेट मिलना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे सकता है। रवि बिश्नोई ने भी पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल के अगेंस्ट 2 विकेट्स लिए थे, और इस मैच में भी इनको लगभग 2 विकेट्स मिल जाएंगे। इनके लिए सेकेंड बॉलिंग ज्यादा फेवरेबल रहेगा देन दैट ऑफ फर्स्ट बॉलिंग। मयांक यादव ये पहला मैच खेलेंगे अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। ये पिछले मैच में भी अवेलेबल नहीं थे, उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया है, और वी कैन एक्सपेक्ट 1 विकेट फ्रॉम मयांक यादव। फर्स्ट बॉलिंग में ज्यादा चांसेस है इनके विकेट लेने के कंपैरिजन टू सेकंड, लेकिन सेकंड में भी मिल सकता है, एनर्जी इतनी बुरी भी नहीं है सेकंड की। दिग्वेश राठी ने पिछले मैच में अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल 2 विकेट्स चटकाए थे। इस मैच में इनको थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है विकेट लेने में। इन्होंने अब तक काफी सारे विकेट्स लिए हैं, हर मैच में इनका विकेट आता है। पिछले मैच में इनको नहीं मिला था एक भी विकेट, इस मैच में विकेट मिलेगा जरूर, लेकिन 1 ही विकेट मैं एक्सपेक्ट करूंगी। वो भी चांसेस थोड़े कम ही हैं, क्योंकि इनके थोड़े से अभी एनर्जीज, जो करंट एनर्जीज है इनके, थोड़े से ट्रबलसम या थोड़े से स्ट्रगलिंग वाले चल रहे हैं समहाउ। कोई मेंटल प्रेशर या कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो ये थोड़े से अपने फॉर्म को लेकर कंफ्यूज दिखाई दे सकते हैं इस मैच में। सो देयर आर थोड़ा लेस पॉसिबिलिटी कि इनको ज्यादा विकेट्स मिल पाएगा, बट विकेट मिल जाएगा। 1 आधा विकेट तो वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट फ्रॉम दिग्विजय राठी इन दिस मैच। सो ये तो थी एलएसजी के टीम के प्लेयर्स की एनर्जीज। अब देख लेंगे दिल्ली कैपिटल के टीम के प्लेयर्स की एनर्जीज क्या कहती है। दिल्ली कैपिटल के लिए ओपन करते हुए 2 इंसान नजर आ रहे हैं, एक तो फैफ डू प्लेसिस है और दूसरे हो गए जैक फ्रेशर मैकगर्ग। और फैफ डू प्लेसिस पिछले 3 मैचेस से अनअवेलेबल है, और जैक फ्रेशर मैकगर्ग भी पिछला मैच नहीं खेले थे। अब इन दोनों में से कोई भी खेलेगा या कोई भी नहीं खेलेगा, अभी तक भी वो आइडिया हमें नहीं है जब तक लाइनअप नहीं आ जाता है। सो दोनों की एनर्जी मैं फिर भी थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देती हूँ, इनकेस इन दोनों में से कोई खेला, सो यू कैन बी मतलब थोड़ा बहुत आइडिया आपके पास होगा। फैफ डू प्लेसिस अगर खेलते हैं, इन्होंने पिछला मैच भी खेला था अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल और अराउंड 29 का स्कोर बनाया था। इस मैच में भी ये काइंड ऑफ एवरेज ही दिखाई देंगे, अगर खेलते भी हैं तो लगभग एवरेज सा ही स्कोर देखने को मिलने वाला है। वेराज जैक फ्रेशर मैकगर्ग की अगर बात की जाए, ये पिछले मैच में फ्लॉप रहे थे, बिल्कुल भी स्कोर नहीं बना पाए थे, और इस मैच में ये
काफी बढ़िया स्कोर बना सकते हैं। वैसे जयप्रकाश नगर से बहुत ज्यादा स्कोरिंग देखने को मिल नहीं रही है। पिछले 4 मैचेस में, जो 4 मैचेस उन्होंने खेला है, सब में 2-0 हैं, 2 सिंगल डिजिट्स, तो इसीलिए कहीं ना कहीं इनका फॉर्म उतना खास है तो नहीं। बट इस मैच में अगर ये खेलते हैं तो ही कैन एक्चुअली स्कोर बेटर एंड स्कोर वेल। तो ये अगर खेलते हैं फर्स्ट बैटिंग में, हम इन्हें डेफिनेटली टीम का हिस्सा बना सकते हैं। अभिषेक पोरल के लिए थोड़ा मुश्किल रह सकता है ये मैच, बट पिछले मैच में ये 0 पे ही आउट हो गए थे। डेफिनेटली इस मैच पे 0 पे तो नहीं आउट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा स्कोर बनते नहीं दिखाई देगा, एक एवरेज सा ही स्कोर दिखाई देगा। फर्स्ट बैटिंग इनके लिए थोड़ा ज्यादा फेवरेबल है कंपैरिजन टू सेकेंड बैटिंग। करुण नायर की बात करेंगे, ये पिछले मैच में तो नहीं थे जब एलएसजी के साथ खेला गया था फर्स्ट मैच में, क्योंकि ये पिछले 3 मैचेस से ही खेल रहे हैं और 3 मैचेस में सिर्फ एक ही मैच में ये 0 पे आउट हुए। एक में 89 का स्कोर, एक में 31 का स्कोर इनसे देखने को मिला है, और इस मैच में भी करुण नायर से एक अच्छा खासा स्कोर देखने को मिलने वाला है। सो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है इस मैच में भी। केएल राहुल की अगर बात की जाए तो केएल राहुल इनिशियली तो 2 मैचेस में बहुत अच्छा खेल लिया, लाइक 77, 93, बट उसके बाद ये थोड़े से एवरेज पे आ गए हैं। लाइक उसके बाद 15, 38, 28 कुछ इस तरीके का स्कोर इनका बन रहा है, तो कहीं ना कहीं एक एवरेज इनका फॉर्म चल रहा है। लेकिन इस मैच में केएल राहुल से हमें एक बहुत बड़ी स्कोर देखने को मिलने वाली है। सीवीसी के लिए बहुत अच्छे चॉइस ये बनने वाले हैं। फर्स्ट बैटिंग में ये कमाल का स्कोर बना सकते हैं, इवन चेजिंग में भी चलेंगे, लेकिन कंपैरेटिवली इनकी एनर्जी फर्स्ट बैटिंग में ज्यादा बेहतर दिखाई दे सकती है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं इस मैच के। अक्षर पटेल से हम एक ठीक ठाक सा स्कोर तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन विकेट मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सेकंड बॉलिंग में फिर भी इनको एक आधा विकेट मिल जाए, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग में विकेट मिलना मुश्किल होगा, और स्कोर भी एवरेज तक बना सकते हैं। क्रिस्टियान स्टब्स की अगर बात करें तो ये पिछले मैच में जब एलएसजी के साथ खेला गया था 34 का स्कोर बनाया था, और इस मैच में भी इनकी एनर्जी काफी अच्छी नजर आ रही है। इस मैच में भी वी कैन एक्सपेक्ट अ डिसेंट स्कोर फ्रॉम क्रिस्टियान स्टब्स। आशुतोष शर्मा का वो इनिंग तो आई थिंक सबको याद होगा, 66 नॉट आउट रहे थे और सिंगल हैंडेडली मैच को जिताया था केएल राहुल के एब्सेंस में। और इस मैच में भी इनकी एनर्जी अच्छी तो है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं जितना पिछले मैच में था। इतना बड़ा स्कोर डेफिनेटली वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, और फर्स्ट बैटिंग में ये काफी जल्दी आउट हो सकते हैं। चेजिंग में ये फिर भी थोड़ा बहुत स्कोर बना देंगे, लेकिन डेफिनेटली एलएसजी के माइंड में ये होगा कि आशुतोष शर्मा आएंगे और इनको फटाफट से इनका विकेट लेना है, वरना हमारे लिए मुसीबत बन जाएंगे। तो इसीलिए फर्स्ट बैटिंग में ये कुछ ज्यादा ही जल्दी लुढ़का दिए जाएंगे। सेकेंड बैटिंग में फिर भी एक एवरेज सा स्कोर बना सकते हैं। तो ओवरऑल इनकी एनर्जी इस मैच के लिए एवरेज ही रहेगी। वीपराज निगम की बात करेंगे, जो कि पिछले मैच में 39 का स्कोर भी बना दिए थे अगेंस्ट एलएसजी, साथ में एक विकेट के मामले में तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, थोड़ा कमजोर ही नजर आएंगे इनफैक्ट स्कोरिंग में, लेकिन विकेट इनको मिल सकता है। 1 से 2 विकेट हम इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मैच में। इनके लिए सेकेंड बॉलिंग ज्यादा फेवरेबल रहेगा कंपैरिजन टू फर्स्ट बॉलिंग। मिशेल स्टार्क को पिछले मैच में 3 विकेट्स मिले थे अगेंस्ट एलएसजी। इन्होंने पिछले मैच में और उससे पहले भी 2 मैचेस में एकदम विकेट नहीं लिया है, तो इस मैच में वी कैन एक्सपेक्ट कि मिशेल स्टार्क से हमें अच्छे खासे 1 से 2 विकेट या 3 विकेट्स तक भी देखने को मिल सकता है। 3 विकेट्स थोड़ा ज्यादा होगा, बट सन का कार्ड है, सो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि मिल जाए, और चांसेस है भी मिलने के। फर्स्ट बॉलिंग इनके लिए ज्यादा बेहतर है, लेकिन विकेट इनको दोनों साइड से ही मिलेगा। कुलदीप यादव ने भी पिछले मैच में एलएसजी के 2 विकेट्स चटकाए थे। इस मैच में भी 1 से 2 विकेट कुलदीप से देखने को मिल सकता है। 2 विकेट्स यानी कि ज्यादा फेवरेबल एनर्जी इनके लिए भी सेकेंड बॉलिंग दिखाई दे रही है कंपैरिजन टू फर्स्ट बॉलिंग। सो फर्स्ट बॉलिंग में हो सकता है 1 विकेट मिले, सेकेंड बॉलिंग में 2 विकेट तक मिल सकता है, यानी कि कंपेयर किया जाए तो सेकेंड बॉलिंग विल बी बेटर। मोहित शर्मा को विकेट मिलना थोड़ा मुश्किल है, इवन पिछले मैच में भी इनको विकेट नहीं मिला था अगेंस्ट एलएसजी, और इस मैच में भी मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। मुकेश
कुमार को 1 विकेट मिला था पिछले बार एलएसजी के अगेंस्ट, लेकिन इस मैच में 1 से ज्यादा मिल सकता है। फर्स्ट बॉलिंग इनके लिए ज्यादा फेवरेबल दिखाई दे रही है कंपैरिजन टू सेकंड बॉलिंग। सेकंड बॉलिंग में हो सकता है विकेट मिले ही ना, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग में 2 विकेट्स तक मिल सकते हैं। सो इनकी एनर्जी थोड़ी बेहतर दिखाई दे रही है। सो जिस तरीके की मैं एनर्जी देख रही हूँ, जो भी टीम फर्स्ट बैटिंग करेगा, वो दिल्ली कैपिटल हो या एलएसजी हो, 190 से 200 के या 210 के अंदर का कुछ स्कोर बनाने वाले हैं फर्स्ट इनिंग्स में, क्योंकि काफी अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही है दोनों टीम्स के। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव मैच ये दिखने वाला है हम लोगों को। सो ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है वंस अगेन। सो बी प्रिपेयर्ड। वैसे भी दिल्ली कैपिटल की टीम बहुत एक्साइटमेंट दे रही है। पिछले मैच में सुपर ओवर का एक्साइटमेंट दे दिया एलएसजी के साथ, अब आशुतोष शर्मा वाला एक्साइटमेंट दे दिया। तो एक्साइटमेंट से तो भरी है इस बार दिल्ली कैपिटल की टीम। सो लेट्स सी एंड लेट्स बी होपफुल कि इस मैच में भी हमें वो एक्साइटमेंट देखने को मिले। विकेट्स की अगर बात करेंगे तो 6 से 7 विकेट दोनों तरफ से ही फॉल करने वाले हैं। सो देखा जाएगा क्या होता है और क्या नहीं, कितना एक्साइटमेंट इस मैच में हमें देखने को मिलता है वो तो मैच के वक्त ही पता चलेगा। फिलहाल इसी एनर्जी के बेसिस पर हमारी प्लेइंग 12 के लिस्ट के अकॉर्डिंगली हम बना लेते हैं अपनी फैंटेसी टीम। चलिए बना लेते हैं अपनी फैंटेसी टीम फॉर दिस मैच। बट उससे पहले हमेशा की तरह मैंने दोनों टीम्स के कुछ इम्पैक्ट प्लेयर्स या फिर टॉप पिक्स के बारे में आपको बता दूंगी, ट्रम्प प्लेयर्स के बारे में बता दूंगी। सबसे पहले एलएसजी की बात करेंगे तो हमारे पास निकोलस पूरन है, जिनका बड़ा रोल रहेगा इस मैच में। सो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पिक रहेंगे। बैटिंग सेक्शन की अगर बात की जाए, मिशेल मार्श का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहने वाला है। आयुष बटौनी कैन डू वेल, बट आई थिंक मुझे 2 बॉलर्स पिक करने चाहिए। एडन मार्करम से ज़्यादा उम्मीद है नहीं, तो हम यहाँ पे किसी को भी चूज़ नहीं करेंगे। बॉलिंग सेक्शन में हम पिक करेंगे शार्दुल ठाकुर को और आवेश खान को। एक्चुअली आवेश खान और दिग्विजय सिंह राठी में मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ अभी, क्योंकि दोनों की एनर्जीज मोर और लेस सिमिलर हैं। लगभग इक्वल अमाउंट ऑफ विकेट्स दोनों को मिलेंगे, तो हम इन दोनों में से किसी एक को कंसिडर कर सकते हैं, किसी एक पे रिस्क ले सकते हैं। अब हम लोग दिल्ली कैपिटल के लिए देखेंगे तो दिल्ली कैपिटल के लिए डेफिनेटली केएल राहुल बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। अभिषेक पोरल का भी इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा, बट कंपैरेटिवली आई थिंक वी हैव बेटर चॉइसेस। यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में मुझे क्रिस्टियान स्टफ से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है इस मैच में, तो इसीलिए जैक फ्रेशर, मैकगर्क एंड करुण नायर दोनों का ही इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। बट मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पिक अगर दोनों में मैं कंबाइन करूँ, मैं एक्चुअली बॉलिंग साइड पहले देख लूँगी। मिशेल स्टार्क एंड कुलदीप यादव, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, तो ये 4 हमारे इंपॉर्टेंट पिक रह सकते हैं। बट मुझे अभिषेक पोरल से भी ज़्यादा बेटर एनर्जीज जैक फ्रेशर, मैकगर्क की नज़र आ रही है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर या ट्रम्प कार्ड प्लेयर साबित हो सकते हैं इस मैच के लिए। तो इसीलिए मैं इन चार प्लेयर्स को ट्रम्प प्लेयर्स या फिर इंपॉर्टेंट पिक्स बनाऊंगी। स्मॉल लीग की टीम बनाएंगे, केएल राहुल, निकोलस पूरन एंड अभिषेक पोरल, ये तीनों रहेंगे। बैटिंग सेक्शन में मिशेल मार्श एंड करुण नायर को पिक करूंगी। जैक फ्रेशर, मैकगर्क को फ़िलहाल नहीं ले रही हूँ, मैं जीएल के लिए उनको कंसिडर करूँगी। ऑलराउंडर्स में मैं यहाँ वीपराज निकम को कंसिडर कर रही हूँ। बॉलिंग सेक्शन में मिशेल स्टार्क, कुलदीप यादव के साथ शार्दुल ठाकुर, आवेश खान एंड दिग्विजय सिंह राठी। ये स्मॉल लीग की टीम है। हम दिग्विजय सिंह राठी के जगह पे ऑलराउंडर्स में अक्षर पटेल को ले सकते हैं, बट आई थिंक फॉर दिस टीम हम इधर आयुष बडौनी को ले सकते हैं या दिग्विजय सिंह राठी को ले सकते हैं। अगर टीम पहले बैटिंग करिए तो बडौनी, नहीं तो बॉलिंग कर रहे हैं तो दिग्विजय सिंह राठी। निकोलस पूरन, केएल राहुल, मिशेल मार्श, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पिक्स हैं फॉर सीवीसी, तो हम इन तीनों में थोड़ा बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके सीवीसी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इनके अलावा यहाँ पे मिशेल स्टार्क का भी बड़ा रोल रह सकता है, तो लोकेश राहुल के साथ मिशेल स्टार्क को भी हम सीवीसी के कॉम्बिनेशन में रख सकते हैं। एक और कॉम्बिनेशन में चेंज हम ला सकते हैं और वो होंगे करुण नायर के साथ केएल राहुल, अगर दिल्ली की टीम पहले बैटिंग करते हैं तो। और अगर एलएसजी पहले बैटिंग करती है तो हम पूरन और मिशेल मार्श को भी ले सकते हैं। जैक फ्रेशर, मैकगर्क को पिक करूँगी मैं, बडौनी को हटा रही हूँ, करुण नायर को भी हटा रही हूँ, बदले में अक्षर पटेल को ले रही हूँ
तो थोड़ा सा दिल्ली को फेवर करता हुआ टीम मैंने यहाँ बनाया है, जो कि मिशेल मार्श को मैं यहाँ वाइस कैप्टन, साथ में केएल राहुल को एज कैप्टन ले रही हूँ। हम जैक फ्रेशर मैकगर्क को भी कैप्टन बना सकते हैं, ये थोड़ा रिस्की टीम होगा तो आप इसे जीएल के लिए खेलिएगा। एंड एक और कॉम्बिनेशन चेंज मैं करूँगी जिसमें मैं वीवराज निगम को हटा के मैं बैटिंग सेक्शन में क्रिस्टियन स्टब्स या फिर बॉलिंग सेक्शन में रवि बिश्नोई को ले सकती हूँ। तो इधर भी वही है, बॉलिंग एंड बैटिंग का चक्कर है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं डिसाइड करूँगी कि इसको पिक करना है। अक्षर पटेल को एज वाइस कैप्टन अलॉन्ग विद जैक फ्रेशर मैकगर्क एज कैप्टन। ये कॉम्बिनेशन भी जीएल का कॉम्बिनेशन है। एक और मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगी जहाँ मैं आवेश खान को हटा रही हूँ, बिश्नोई को हटा रही हूँ, और इनके बदले में मैं बैटिंग सेक्शन में ऑलराउंडर्स में मैं यहाँ पे वीवराज को ले लूँगी अक्षर पटेल को हटा के, और किसी को यहाँ नहीं लेना है। बैटिंग सेक्शन में मैं यहाँ पे आयुष बडौनी को और ऋषभ पंत को विकेट कीपिंग सेक्शन से पिक करूँगी। वैसे ऋषभ पंत से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है इस मैच में, बट स्टिल ही कैन परफॉर्म एवरेज। अभिषेक पोरल को एज वाइस कैप्टन, केएल राहुल को एज कैप्टन अगर दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करती है तो, और अगर एलएसजी पहले बैटिंग करते हैं तो हम जैक फ्रेशर मैकगर्क को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। और साथ में मैं यहाँ पे निकोलस पूरन एंड मिशेल मार्श का कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है अगर एलएसजी पहले बैटिंग करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन भी डीसी के पहले बैटिंग के लिए ही था। केएल राहुल एज कैप्टन, निकोलस पूरन एज वाइस कैप्टन या फिर मिशेल मार्श एज वाइस कैप्टन, ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बेस्ट टीम है फॉर अ जीएल टीम फॉर दिस मैच। सो फैंटेसी टीम तो हमने बना ली फॉर बोथ स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग। बेस्ट सीवीसी के कॉम्बिनेशंस भी बता दिए, दोनों टीम्स के चार इंपॉर्टेंट पिक्स या ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स भी बता दिए आपको। सो आई एम श्योर आप इसे रेफर करके अपने रिस्क पे अपनी फैंटेसी टीम अच्छे से बना लोगे। तो चलिए अब फाइनली देख लेते हैं कि कौन सी टीम ये मैच जीतने वाली है। क्या एलएसजी इस बार अपने नाम एक जीत कर पाएंगे या दिल्ली कैपिटल की टीम वापस से बाजी मार लेंगे? आपको क्या लगता है कौन जीतेगा ये मैच, एलएसजी या फिर दिल्ली कैपिटल की टीम? वैसे इस वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था कि अब तक आईपीएल के हिस्ट्री में कौन से 3 बॉलर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए, यानी कि टॉप 3 बॉलर्स अभी तक के आईपीएल के हिस्ट्री में कौन है। उन तीनों का नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सो देखते हैं आप में से कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि फाइनली मैच कौन सी टीम जीतने वाले हैं। क्या एलएसजी की टीम मैच जीतेगी या फिर दिल्ली कैपिटल की टीम? और मुझे यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स काफी ज्यादा नेगेटिव आ रहे हैं, सो वी विल पुल वन मोर टाइम और फिर हम लोग बताएंगे कि किसके जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि पहले के जो दोनों कार्ड है वो इक्वली नेगेटिव दिखा रहे हैं, इक्वली स्ट्रगलिंग दिखा रहे हैं, यानी कि कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। एंड सेकंड कार्ड पुल के बाद वी कैन डिसाइड कि दिल्ली कैपिटल कैन विन दिस मैच। दिल्ली कैपिटल के चांसेस काफी बेहतर है कंपैरिजन टू एलएसजी। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, काफी बेहतर, जो मैंने बोला कि मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लगभग दिल्ली कैपिटल के 60% जीतने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, तो एलएसजी के 40% चांसेस हैं, यानी कि थोड़ी और मेहनत की जाए तो एलएसजी भी जीत सकता है। स्पेसिफिकली अगर चेजिंग कर रहे हैं एलएसजी की टीम तो चांसेस इनके ज्यादा रहेंगे टू विन दिस मैच, लेकिन दिल्ली कैपिटल के चांसेस स्लाइटली बेटर रहेंगे टू विन कंपैरिजन टू एलएसजी। सो लेट्स सी क्या होता है। आप सभी को अपने अपने फैंटेसी टीम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। मिलूंगी मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।